हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं कौन नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन या फिर राज्यों का कॉन्फेडरेशन। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन है राज्यों का संघ, एकात्म, अर्धसंघीय या फिर राज्य राज्यों का महासंघ। तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों का संघ के रूप में करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शन है 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां। तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से 10वां अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमाधिदेश, अधिकार परीक्षा। तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार हो गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों का अधिकार है। तो यह मूल अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन है नागरिक, राज्य, समाज, संघ। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन है गोवा, केरल, मेघालय, हरियाणा। तो भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 55। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में या नीति निर्देशक तत्वों में या संशोधन में? तो संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1972 में, 1976 में, 1977 में, 1979 में। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से चौथे भाग के रूप में जोड़ी गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर
राज्यपाल। सो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति संसद का अन्य भाग नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, 1921 में, 1923 में, 1927 में। तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन है 11 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 19 सितंबर 1951, 17 अप्रैल 1952। तो अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर विरोधी दल का नेता। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन है कैबिनेट में, उच्च सदन में, व्यवस्थापिका में या फिर राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग या फिर उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी का भी नहीं। तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो निम्नलिखित में से योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन में? 30 माह में, 6 माह में, 9 माह में या फिर 8 माह में। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन है एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, अल्पसंख्यक या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 यानी एंग्लो इंडियन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो प्रशासनिक है या न्याय या विधायी या वैयक्तिक। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग या लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर
सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन है संघीय संसद, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। तो लाभ के पद का निर्णय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 3, 13, 19 या फिर 12। तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा? संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा या फिर भारत की जनता द्वारा या संविधान सभा द्वारा। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस.एन. राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय गणतंत्र का वह राष्ट्रपति डॉक्टर एस. राधाकृष्णन थे जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहते थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।